आज हम आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें कुछ हम आपसे हेल्प मांगेंगे, कुछ आपकी हम हेल्प करेंगे। ठीक है। हालांकि ठीक है, जो कुछ भी करने जिस भी करने लायक हम हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं आपको ज़रूरत है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके हेल्प के बगैर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है। वो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अभी आपको हम दिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप हमारे लिए करेंगे। ठीक है। बाकी जो नई चीज़ हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज से, वो चीज़ हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है। तो मित्रों, पहले तो हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। पहला कार्य मित्रों, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। फिलहाल हम हर वीडियो में अन्य यूट्यूबरों की तरह हम बोल नहीं पाते, चूँकि हमें इतना ध्यान भी नहीं रहता कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है मित्रों, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है। हालांकि नहीं भी करेंगे तब भी हम आपको बार बार कह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। ठीक है, पहला कार्य। दूसरा कार्य मित्रों, जो हम आपसे उम्मीद करते हैं, एक नई चीज़ जो है नई शिक्षा नीति 2020, चूँकि आप लोग लगभग ये शिक्षा नीति लगभग ऑल यूपी में लागू है, तो हम उम्मीद आपसे करते हैं कि नई शिक्षा नीति में जहाँ तक हमसे हो पड़ा है, हम प्रयास करते हैं कि आपके संपूर्ण सिलेबस को हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम कवर कर लें। प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो कि हम ना तो वीडियो के अंदर कवर कर पाते हैं, ना आप लोगों को पढ़ाने के अंतर्गत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, चूँकि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत तो मैं हूँ ही, यहाँ का प्रश्न पत्र तो हमें मिल ही गया है, मिल ही जाता है, लेकिन यूपी के अन्य विश्वविद्यालयों के अगर हमारे विद्यार्थी अगर हों जो कि हमसे जुड़े हुए हों, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमें जो है अपनी परीक्षा का प्रश्न पत्र हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ताकि हम जिन चीज़ों को अपने सिलेबस में हम छोड़े हुए हैं उन चीज़ों को हम उसमें जोड़ सकें। क्योंकि मित्रों, अभी जो है नई शिक्षा नीति में पहली बार आप लोगों की परीक्षा हुई है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जोड़ पाए हैं, क्योंकि पेपर मिलने के बाद ही पता चलता है कि पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसी को हम कवर करने के लिए मित्रों आपसे ये जो है हेल्प की उम्मीद आपसे हम करते हैं। ठीक है। तो आपको अपना हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, हमारे लिए सहयोग होगा। आने वाले जो है विद्यार्थियों के लिए हम अच्छा सहयोग उनको दे पाएंगे। ठीक है। तो बीए नई शिक्षा नीति के तहत चूँकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, उधर एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें अगर दोनों पेपर मिल जाते रहेंगे तो आने वाले समय में हम बचे हुए अपने सिलेबस को या सिलेबस में नई चीज़ें जो हमने उसमें शामिल नहीं किया है, नए चैप्टरों को उसमें हम जोड़ देंगे और प्रयास करेंगे कि संपूर्ण सिलेबस हमारे कवर के अंतर्गत आ जाए। कहने का मतलब हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम उसको शामिल कर सकें। ठीक है। अगला जो है मित्रों वो है सैन्य विज्ञान प्रयोगात्मक प्लेलिस्ट। हम आज से फर्स्ट सेमेस्टर का सैन्य विज्ञान का जो प्रैक्टिकल का जो प्लेलिस्ट है उसको भी हम डाउनलोड करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सैन्य विज्ञान में बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ने तो आते नहीं, क्लास में पढ़ने नहीं आते, ये बात सत्य है। बीए के बच्चे वैसे भी पढ़ने कॉलेज में बहुत कम जाते हैं, तो अंत में इनके लिए चूँकि जब क्लास करने नहीं जाते हैं तो प्रयोगात्मक लिख नहीं पाते। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे शहर भी हैं छोटे छोटे, बहुत से ऐसे स्थान पे कॉलेज हैं जहाँ पर ना तो किताबें उपलब्ध हो पाती हैं और ना ही जो है प्रैक्टिकल की बुक्स। वहाँ पर टीचर ने जो लिखा दिया वही उनके लिए पर्याप्त है। बहुत से बच्चे होते हैं चूँकि क्लास करने नहीं जाते हैं, अंत में उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि हमारी फाइल कैसे कंप्लीट हो। और चूँकि पहली बार जो है इंटर से डिग्री कॉलेज में गए होते हैं बच्चे, तो बहुत हद तक आतंकित भी रहते हैं कि कहीं प्रैक्टिकल की कॉपी अगर हमारे पास नहीं होगी तब क्या होगा, फेल हो जाएंगे हम। हालांकि गैर जिम्मेदारी वाली बात तो है ही स्टूडेंट के लिए कि अगर उसने प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट लिया है तो गैर जिम्मेदाराना तरीका नहीं अपनाना चाहिए। तो इसलिए बहुत से बच्चे ये भी प्रयास करते हैं कि किसी तरह हमारी प्रैक्टिकल की फाइल कंप्लीट हो जाए। तो मित्रों एक प्लेलिस्ट हम लोड कर रहे हैं, हालांकि बहुत छोटा है, फर्स्ट सेमेस्टर का मात्र 4 प्रयोग उसमें है।
4 यूनिट है जिसमें 4 से 5 प्रैक्टिकल आपको लिखाएंगे। हालांकि हर विश्वविद्यालयों में, हर कॉलेजों में प्रत्येक टीचरों के लिखाने और पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि अपने साधारण से तरीके से, जितनी बुद्धि हमें भगवान ने दी है उसके तरीके से हम आपको लिखाने का, पढ़ाने का और समझाने का प्रयास हम आपको करेंगे। ठीक है। कम से कम जो बच्चे अगर मान लीजिए समझ में नहीं भी आता है या समझना नहीं चाहते, तो कम से कम उनके लिए ये तो रहेगा कि वही चीज़ें वो वीडियो रोक रोक कर, स्क्रीन शॉट लेकर या पहले गति के अनुसार बोल बोल कर किसी को लिखवा कर हाथों से, उसके बाद फिर अपना करके फाइल तो कंप्लीट कर लेंगे। तो इतनी व्यवस्था मित्रों हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं नई प्लेलिस्ट को बनाकर। ठीक है। इससे आप प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत से बच्चे जैसे होता है ना कि बाद में ये होता है कि हमारी फाइल कैसे कंप्लीट हो। अब चूँकि क्लास साल भर गए नहीं हैं तो कोई दोस्त भी नहीं बना के रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रैक्टिकल की कॉपी भी कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं भी होती हैं कॉलेज में कि बच्चा प्रैक्टिकल की कॉपी लेकर किसी दूसरे की चला तो जाता है, लेकिन उधर जो है पता लगा उसका प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ गई और वो बच्चा लेके कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चलता। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आया अगर तो अपना प्रैक्टिकल देके चला गया, वो बच्चा बिना प्रैक्टिकल की कॉपी होते हुए भी परोपकार के चक्कर में बिना प्रैक्टिकल की कॉपी को एग्जाम दे देता है और बदले में वो बेचारा कम नंबर पा जाता है। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बच्चों कोई जो है किसी को कॉपी देना भी नहीं चाहता, फाइल भी नहीं देना चाहता। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है इसके अंतर्गत आप अपनी फाइल कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है। बाकी अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हम तो उसको आपको समझा कर पूरा बताएंगे, लेकिन जो लिखने वाली चीज़ें हैं आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना हमने इसमें लिखा है। समझाने वाली चीज़ केवल आपको समझना है, लिखना नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे प्रयोगात्मक होंगे जिसमें जो है हमने एक ही अध्याय को 2 पार्ट में, चूँकि लंबा होने की वजह से 2 भाग हमने उसमें बना दिया है, तो उसमें जो है आप लोग परेशान मत होइएगा, उसको आप उसी में लिखिएगा जिस अध्याय का वो भाग है, अलग उसके लिए अध्याय नहीं लिखना है आपको। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमने इसमें चित्र बनवाना है, तो चित्र हमने दे तो दिया है लेकिन चित्र स्पष्ट नहीं है। जैसे इसमें हमने एक चैप्टर बनाया हुआ है आगे चल के कि सांकेतिक चिन्ह, अध्याय 2 है, तो सांकेतिक चिन्ह में है क्या चीज़, जो चित्र हमने आपको दिया है उसमें स्पष्ट थोड़ा कम है, तो उसको हमने उसके लिए अलग से हमने एक वीडियो में उसको दे दिया है चित्र। तो उस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसी को जो है वीडियो को रोक रोक कर आप लोग धीरे धीरे अपनी कॉपी में आप बना लेंगे। कम से कम ये थोड़ा सा स्थिति कठिन जरूर है, लेकिन कम से कम जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर आप लोगों के लिए कम से कम लिखने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए भी है। ठीक है मित्रों। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो है हमारा, इसमें हमने 3 चीज़ें आप लोगों से कहा है। एक तो पहली चीज़ मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। हम पर कृपा करने के लिए। ठीक है, यही समझ लीजिए। दूसरी चीज़, आपके पास जिन जिन विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास जो है अगर पेपर आपका हो जाता है, भाई राम मनोहर लोहिया का तो हमें मिल गया है, मैं तो राम मनोहर लोहिया से जुड़ा हुआ ही हूँ। ठीक है। बाकी अन्य विश्वविद्यालयों में जैसे इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, और भी जो हो गया सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, कानपुर हो गया, तो जो भी जहाँ पर स्टूडेंट हमारे मौजूद होंगे, अगर उनके पास अगर नई शिक्षा नीति का पेपर अगर मिलता है, उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, अगर हमसे जुड़े हैं, तो मित्रों ये हमारा नंबर है जो हम अभी आपको दे रहे हैं, तो उस पर आप लोग उसको जो है सेंड हमें ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो इससे हम आपके जो है सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तीसरा जो है वो है प्रयोगात्मक प्लेलिस्ट। अब BA फर्स्ट सेमेस्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों की एक प्लेलिस्ट लोड करने के लिए। हालांकि इसमें हम देरी नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे कि 1 से 2 दिन में हम 4-5 जो भी प्रैक्टिकल है उसको हम लोड कर दें, नई प्लेलिस्ट भी बना दें। ठीक है मित्रों। चलिए, बाकी आप लोगों को कहाँ पर आपको इसको भेजना है, आप हमारा नंबर, आप नाम और नंबर आप देख लीजिएगा। ये हमारा नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य, मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है। नंबर आपको हमारा मिल जाएगा 9956331228। मित्रों ये हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है। आप लोग फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्वयं आपसे बात कर लेंगे। आप लोग जो कुछ भी करेंगे आप लोग केवल मैसेज करेंगे। ठीक है। बहुत इमरजेंसी होती है तो आप कॉल करेंगे, बाकी ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि मैं मैसेज आप सब लोगों का देखता हूँ और देखूंगा भी, तो आप लोग प्रयास करेंगे, चाहे जो है पेपर भेजने के लिए, फ़ोटो खींच कर भेजने के लिए पेपर का, आप लोग व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।
क्योंकि बार बार आप फ़ोन करेंगे, बार बार हम डिस्टर्ब होंगे, पता नहीं मोबाइल है भी पास में या नहीं भी है, या हम डिस्टर्ब में हैं, तो हो सकता है बातचीत ना हो पाए। अगर आप लोग अपना मैसेज करेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, तो ज़रूरत समझेंगे, तो हम फ़ोन स्वयं भी करेंगे। ठीक है, तो इतना मित्रों आप लोग करेंगे। हमने आपसे 3 बातें की है। ठीक है, चलिए बाकी शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, भगवान आपको अच्छी तरक्की दे। ठीक है मित्रों।